सिर्फ हमारा ये डिमांड है कि जिस उम्मीद के साथ केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने चुना था, उन्होंने जबरदस्त तरीके से छला है दिल्ली की जनता को। और यहाँ आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू अगर आपको जांच एजेंसियां बुला रही, भाई साहब आपने घोटाला किया है तो जाके जवाब दो ना। आप जाके क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आप जो गलत करेगा, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी है, जो गलत करेगा उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और अगर बात की जाए तो आमने सामने कांटे की टक्कर जो है वो दोनों पार्टियां दे रही हैं। अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। दोनों प्रोटेस्ट हमने आपको दिखाए। मंच से संबोधन अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया और बोला कि घपला हुआ है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेके। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है रोहित उपाध्याय जी। रोहित उपाध्याय जी, जो वीडियो आया सामने, कितना बड़ा धांधली जो है वो किया गया है मेयर चुनाव को। मैडम दो बात समझो आप। आज पहले हम बात करते हैं हमारे प्रदर्शन की, और रही बात वीडियो की, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया को केजरीवाल साहब को पालन करना चाहिए। और दूसरी बात ये, जहाँ वो जीतते हैं तो वहाँ कोई इशू नहीं, जहाँ वो हार जाते हैं तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। ये आज की आदत नहीं, पुरानी आदत है। तो उस विषय को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं हम लोग। उसकी वजह है वो केजरीवाल साहब हैं, उनकी सिर्फ आदत है कि राजनीति करना और इल्जाम लगाना। ये प्रचंड प्रदर्शन आपने देखा होगा, जो पूरा आज ये भीड़ लगी थी। सिर्फ हमारा ये डिमांड है कि जिस उम्मीद के साथ केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने चुना था, उन्होंने जबरदस्त तरीके से छला है दिल्ली की जनता को। और एक के बाद कितने घोटाले कर डाले, और जिसके सरगना सिर्फ केजरीवाल साहब को जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक भागेंगे? आज जो है 5वां समन गया हुआ था, आज पेश होना था। वो देखिए, वो ऐसे अनार्किस्ट व्यक्ति हैं, वो दुहाई एक तरफ दे रहे हैं लोकतंत्र की वहां पे। और यहाँ क्या हो गया? आप बात कर रहे हो चंडीगढ़ में, आप संविधान की बात कर रहे हो और संविधान को मान नहीं रहे हो आप। और यहाँ आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू अगर आपको जांच एजेंसियां बुला रही, भाई साहब आपने घोटाला किया है तो जाके जवाब दो ना। आप जाके क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आप अगर आप चोर हैं, आपके मन में कोई गलत है, तभी तो आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं। जाइए बताइए एजेंसी को, साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, रखिए साक्ष्य। जब आप टीवी पे आके खुलेआम सब पर इल्जाम लगाते हो, सोनिया गांधी को कहते हो कि ईडी के अंदर दम नहीं है, उनको गिरफ्तार कर दिखाए, और आज वही ईडी बुला रही है तो भाई साहब भाग रहे हैं। तो ये केजरीवाल हैं, इनका दोगलापन अब देश और पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है। और आज एक बात तय कर लीजिए कि इनको जब उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से ना, तो ये राजनीतिक कभी जीवन वापस नहीं आएगा। विपक्ष जो है वो लगातार ये बात बोल रहा है रोहित जी कि जो इनकी पार्टी में चला जा रहा है उसको पास ईडी का संबंध नहीं जा रहा। जो इनकार कर दे रहा है शामिल होने से, उनको जो है ईडी के संबंध जो है वो जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है इसका एग्जाम्पल है कि उनके पास भी जाना था, लेकिन जो है उनको वो उन्होंने पलट लिया, तो जो है यहाँ पे राजनीति दूसरी हो गई, वो धुल गए उनके सारे पास। मैडम जी, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कानून है, लोकतंत्र है, जांच एजेंसियां हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, जाए कोर्ट के पास। जैसे वो बार बार कह रहे थे ना कि हमारे मनीष सिसोदिया जी ईमानदार हैं, हमारे सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको बेल को रिजेक्ट कर रहा है? तो सवाल यहाँ यह उठता है कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, एक लोकतंत्र है, कानून है। किसी को कोई दिक्कत लगती है, जाए वहां पे जांच। जो गलत करेगा, मोदी जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी है, जो गलत करेगा उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। भगवंत मान ने अभी अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी से दिल्ली अभी बहुत दूर है। अरे भगवंत मान साहब को छोड़िए मैडम, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो तो जो केजरीवाल साहब कहते हैं वही बोलते हैं। तो क्या मैं बात करूं उस मुख्यमंत्री की जिसके खुद का दिमाग नहीं अप्लाई कर सकता? भगवंत मान जी के पास अभी भी ऑप्शन है, वो ठीक ठाक, वो पंजाब के लोगों ने चुना है, उसका जवाब दे दें। नहीं तो केजरीवाल के इशारों पे नाचेंगे तो आप समझिए उसके बाद उनका हस्त्र वो कठपुतली वाला बन चुका है। इसलिए मैं उनके बात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता भगवंत मान जी। एक अंतिम सवाल जो है लूंगी रोहित उपाध्याय जी, क्या वाकई में बीजेपी जो है वो जनता के लिए काम करती है? मैडम देखिए, आपको सबसे पता होगा कि जब से ये भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप रोड पे जाइए ना, पब्लिक के जाके बीच में पूछिए, नेताओं से मत पूछिए कुछ, पब्लिक बताएगी मोदी जी क्या कर रहे हैं। जिसको आवास मिला गरीबों को, उससे जाके पूछिए कितनी खुशी है। जिसके यहाँ शौचालय बना, उससे पूछिए कितनी खुशी है। अभी देखिए प्रोटेस्ट चल रहा था। अगर बात करें तो चंद दूरी पे जो है आम आदमी पार्टी का था, उसमें जो मार्शल पिछले 3-4 महीने से परेशान है, वो मार्शल वहां गए थे, उनको वहां से केजरीवाल ने भगा दिया और केजरीवाल उठ के चले गए। और अगर वो उम्मीद जता के जो है बीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं, बीजेपी उनकी मदद क्यों नहीं कर? एक बात समझिए, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ। केजरीवाल साहब को जब वोट चाहिए था तो उन्होंने इन मार्शलों को एक प्रक्रिया के थ्रू, सारे वॉलंटियर्स थे, सबको ले आए, वोट ले लिया, उनकी जरूरत खत्म हो गई, उनको दूध मक्खी तरह निकाल फेंका।
तो ये केजरीवाल साहब की बात मत बार बार कह रहा हूँ ना, ऐसे व्यक्ति की बात जिससे कोई वैल्यू हो। हम ऐसी व्यक्ति की बात करने से कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।